बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना, मैं आश्रम में अकेले रहता हूँ। तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? भैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। ये कोई परदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो का बाटी अकेले खाता हूँ। साथ में साग भाजी दाल चावल मिठाई सब अलग से खाता हूँ, इसलिए लोग मुझे भैया कहते हैं। कुठार भरे हैं बच्चा। तुझे जितना खाना हो उतना खाना, और यह ढैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। हो गए तो बजे, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही। अगर खुराक बढ़ गई तो कुछ कर नहीं सकता। अरे भाई, तू जितना खाना हो उतना खा ले। तू चल। यह हमारा आश्रम है। यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खा ले। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है। एकादशी के दिन उपवास। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है, भूखा रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी, दूसरी अमावस्या की एकादशी। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार फल खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा मत जलाना। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी है। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेकर आश्रम से दूर चले जाना जंगल में। वहाँ रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आना होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप मुझे रसोई का सामान दे देना, मैं जंगल में जाकर रसोई बना के पा लूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाकर खाऊंगा। आप एकादशी करना। पर बेटा, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत करना। तो फिर मुझे जाने दो। ओ अढ़ैया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना पाया जाता है। एकादशी के दिन यह सब कर रहा है, इसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? अरे यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने को ओ बहू आएंगे लोग क्या? मोर को भगवान नहीं आते, बस भावना से बुलाना पड़ता है, हाथ जोड़ करके। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो जाए तो थाली के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ठाकुर को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, एकादशी करता तो कितना ठीक होता। दे ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी अब कहाँ जा रहे हैं? भोजन तैयार है। मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया।
ओ भैया, आप कौन? गुरुजी का ठाकुर हूँ। बाबा जी का ठाकुर? बाबा जी कहते थे ठाकुर जी नहीं आते और आप आ गए। बाबा जी ने ठगा और आपने भी ठगा। आप भी बिना बुलाए सीधे खाने लगे। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं, बाबा जी का ठुल्लू? यह है आपका ठाकुर। मान मर्यादा या विवेक सब समझ में आता है या समझता नहीं? तू एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्या अपवाद कर रहे हो? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव जी के ठाकुर हरो तो जैसे कुछ नहीं। आप मेरी बात पूरी हो तब तक पूरा निपट गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े ना तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और ऊपर से झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। 2.5 किलो का आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। जाना है ले जाना। या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी का अपवाद क्यों कर रहा है? गुरुदेव जी का ठाकुर, अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं स्वामी? एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी वहाँ पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो। वह लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ठाकुर, यह बहन कौन? वह मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पालो। ठाकुर, यह कौन? यह मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोल दे होते, अकल है कि नहीं? खाओ खाओ। एकादशी की ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, और इनका परिणाम अच्छा नहीं आएगा बाबा जी। पर क्या हुआ? आपको मुझे बताना तो चाहिए तो आया, लेकिन वो शादीशुदा है, वह बताना चाहिए ना। शुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज और चुपचाप हंसते रहे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं है, और दोनों खाकर चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो। तुझे जितना ले जाना हो उतना ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आगे खेल खेल दो एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो।
आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाएंगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वह लड़का कुछ भी बोले पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। नहीं बोलूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन? वो मेरा छोटा भाई है। आप बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन कार्ड तो पता चले। भैया, ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन पर ध्यान दो। आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर में देख लिया। आज मैं 10 किलो आटा लूंगा। 10 नहीं, 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोलकर ठाकुर जी को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे, मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो हनुमान, वहां पर चुपचाप भोजन पा लेना। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। अरे दूसरा भैया कौन? वो मेरा सेवक है। खा लो भीख मंगू, खा लो। कल एकादशी है। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया है। आज मैं सारा 12 किलो आटा ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। अढ़ैया, आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं। अब ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो कि लकड़ियाँ काट कर लाए, और इस पवन पुत्र को बोलो कि आग जलाए, आपकी पत्नी बोलो कि रसोई बनाए। आप उन्हें मदद करो और भोजन तैयार हो जाए तो मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना। भैया, तेरी बनाई रसोई पिछले 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुम्हें खिलाएंगे। हनुमान, तुम लक्ष्मण के साथ जाओ, लकड़ियाँ काट कर ले आओ। अढ़ैया, अब आओ। पहले मेरी थाली अलग कर दो। हाँ, तुझे जितना खाना है उतना खाना, लेकिन पहले ठाकुर जी को भोजन तो लगा दे। पर ठाकुर को भोग लगाना अब कहाँ बाकी रहा? आप भी तो हर एकादशी के दिन आते थे। तेरे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसा ही मेरा भी कोई गुरु है। तो वो आएगा? कोई नहीं आएगा यार, पर हमारा भी तो कोई नियम है ना। तो जल्दी करो। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, अब पधारो पधारो। स्वामी, एक और गाँव अब मैं जीत जाऊंगी। स्वामी, ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत दे रही है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, मेरा बुलावा आया है।
हम जी भंडारा कर रहे हैं, वहाँ तो व्यवस्था होगी ही स्वामी, हम सब आएंगे। पार्वती, आओ कीर्तिपुर मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो, जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे चरणों में स्थान दो। सब कौन होंगे? आइए प्रभु, स्थान पर बैठ जाइए। अठैया बैठो। मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठ तो सही। आप अपने लोगों को पूरा थाली भर दी और मुझे सुपारी के दाने के बराबर एक टुकड़ा दिया। आज मेरा एकादशी है, आप खाओ। अठैया तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई बेटा हम रोज खाते हैं, आज तू इतना तो चख। ये क्या हो रहा है मुझे? बाबा जी बचाओ बचाओ बाबा जी। उठो ढैया। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं आपको बहुत भला बुरा कहा। मैं आपको जान नहीं पाई। तू नेक विचार से मुझे बुलाता था, तेरे पापों को हमें काटना था। अब तू नया जीवन की शुरुआत कर। मैं अभी आया ठाकुर। ठाकुर आप और आपके ठाकुर यहाँ से चले गए तो राम दुहाई। ठाकुर मैं अभी आया। बाबा कितने दिनों से ठाकुर मंदिर में विराजी था। 2 साल से। ठाकुर रूबरू आकर भोजन पाया है तो आओ, ठाकुर भी खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ोगे? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी मैं झूठ नहीं बोलता, आप मौका न चुको। बाबा जी आओ और देखो। तू महान है ढैया, तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ। तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया, तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है ढैया, तू महान है। तू महान है ढैया, तू महान है, महान है ढैया।